हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम नैतिक शिक्षा का पार्ट 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है तेलानी राम। ठीक है बच्चों, तो इस पार्ट में हम तेलानी राम के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, हमारे देश के दक्षिणी भाग में एक राज्य था। उस राज्य का नाम विजयनगर था। उन दिनों विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय थे। तो बच्चों, हमारे देश के दक्षिण में कौन सा राज्य था? विजयनगर। ठीक है, और उसके राजा कौन थे? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के दरबार में अनेक विद्वान थे। विद्वान मीन्स होता है बुद्धिमान व्यक्ति। ठीक है, उनमें से एक थे तेलानी राम। वे बहुत ही बुद्धिमान थे। राजा तेलानी राम को बहुत चाहते थे। ठीक है, एक बार राजा दरबारियों के साथ घूमने निकले। घूमते घूमते वे एक बाग में जा पहुँचे। वहाँ तरह तरह के फूल खिले थे। राजा बोले, इन फूलों को देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं। ये भला बताइए तो कि इनकी मुस्कान क्या कह रही है। तो राजा उनके जो दरबारी थे उनके साथ कहाँ घूमने गए? एक बाग में, और उसमें तरह तरह के मीन्स कई प्रकार के फूल खिले हुए थे। ठीक है, उन फूलों को देखकर राजा ने दरबारियों से बोला कि भला बताइए कि ये फूल क्यों मुस्कुरा रहे हैं। एक दरबारी बोला, महाराज ये फूल कह रहे हैं कि हम बहुत सुंदर हैं, फिर भी राजा कृष्णदेव राय के आगे हम कुछ भी नहीं हैं। तो एक दरबारी क्या बोला बच्चों, कि जो फूल हैं वो क्या कह रहे हैं कि हम तो बहुत सुंदर हैं, लेकिन राजा कृष्णदेव राय के आगे कुछ भी नहीं है। दूसरा बोला, ये फूल कह रहे हैं कि हमारे महाराज जैसा धरती पर कोई नहीं है। अगर कोई हमें माला में पिरोकर महाराज के गले में डाल देता तो कितना अच्छा होता। तुम क्या कहते हो तेलानी राम? राजा ने तेलानी राम से कहा। जो दूसरा दरबारी था उसने क्या कहा कि फूल ये कह रहे हैं महाराज के धरती पर हमारे राजा जैसा कोई नहीं है। अगर कोई हमें माला में पिरोकर राजा के गले में डाल दे तो कितना अच्छा हो। फिर राजा ने किससे पूछा? तेलानी राम से, कि तुम क्या बोलते हो तेलानी राम? तेलानी राम बोले, महाराज फूल का काम मुस्कुराना होता है। कोई उनकी प्रशंसा करे या निंदा करे, वे तो हमेशा मुस्कुराते ही रहती हैं। प्रशंसा का मतलब होता है उनकी तारीफ़ करना, और निंदा मीन्स उनकी बुराई करना। ठीक है, तो फूलों की कोई चाहे प्रशंसा करे या निंदा करे, वो तो हमेशा मुस्कुराते ही रहेंगे। ये किसने बोला? तेलानी राम ने। राजा बोले, तुमने चापलूसी ना करके सही बात कही। तेलानी राम, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। लो यह फूल मैं तुम्हें भेंट करता हूँ। तो राजा ने क्या बोला कि आपने हमारी चापलूसी ना करके, ठीक है, क्या सही बात कही है। और इससे राजा प्रसन्न हो गए और उन्हें वही फूल तोड़कर भेंट कर दिया, मतलब गिफ्ट में दे दिया उनको, तेलानी राम को। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इतना कहकर राजा ने गुलाब का फूल तोड़ा और उसे तेलानी राम की ओर बढ़ा दिया। इस तरह तेलानी राम केवल सच बात ही कहते थे। किसी को खुश करने के लिए वह कभी झूठ बात नहीं करते थे। राजा कृष्णदेव राय इसी कारण उनका सम्मान करते थे, लेकिन यही कारण था कि उनसे जलने वाले भी कम नहीं थे। तो जो तेलानी राम थे वो किसी को खुश करने के लिए उसकी झूठी प्रशंसा नहीं करते थे। जो बात सच होती थी वही बोलते थे। इससे जो कृष्णदेव राय थे वो भी बहुत प्रसन्न रहते थे। ठीक है, और इसके कारण जो अन्य लोग होते थे वो क्या? तेलानी राम से जलते थे। ठीक है, आगे एक बार एक दरबारी ने तेलानी राम को अपने घर बुलाया। उनके यहाँ बहुत से ताजे खरबूजे आए थे। उसने कुछ और मित्रों को भी खरबूजे खाने के लिए आमंत्रित किया। तो एक दरबारी ने क्या किया? तेलानी राम को खरबूजे खाने के लिए अपने घर पर आमंत्रित या इनवाइट किया, क्योंकि उसके घर पर बहुत सारे ताजे खरबूजे आए थे। उसने और तेलानी राम के साथ और दोस्तों को भी बुलाया। सभी लोग खरबूजे खाने बैठे। तब दरबारी ने तेलानी राम को अपमानित करना चाहा। भाई जो खरबूजे खुद खाता उनके छिलके तेलानी राम के आगे रखता जाता। तो जो दरबारी था उसने तेलानी राम को खाने पर बुलाया था। उसने क्या किया बच्चों? वो जो खरबूजे खाता था उनके छिलके कहाँ रख देता था? तेलानी राम के आगे। जब सारे खरबूजे खत्म हो गए तब दरबारी बोला, मित्रों तेलानी राम कितना भुक्कड़ है, देखिए इनके सामने कितने छिलके पड़े हैं।
इससे पता चलता है कि हम सबसे अधिक खरबूजे इन्होंने खाए हैं। तेलानी को जवाब देने में जरा भी देर न लगी। वे दरबारी से तुरंत बोले, क्षमा कीजिएगा, मुझसे अधिक भुक्कड़ आप हैं। मैंने खरबूजे के केवल गूदे खाए हैं और छिलके फेंक दिए हैं। आप तो लगता है छिलके भी खाते रहे हैं, कारण कि आपके सामने एक भी छिलका नहीं है। दरबारी का सिर शर्म से झुक गया। तो बच्चों, जो दरबारी था उसने तेलानी राम को खाने पर बुलाया था और उसने जो खरबूजे खाता था वो तेलानी राम के आगे डाल देता था उसकी छिलके, और बाद में बोलता है कि देखो तेलानी राम तो कितने भुक्कड़ हैं, कितने सारे खरबूजे खा गए हैं, कितने सारे छिलके पड़े हुए हैं। तो तेलानी राम ने जवाब दिया कि मुझसे ज़्यादा भुक्कड़ तो आप हो, मैंने तो सिर्फ खरबूजे का गूदा खाया है, आप तो छिलके भी खा गए हैं, क्योंकि आपके सामने तो एक भी छिलका नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ में आया है ये चैप्टर। तो इस प्रकार से तेलानी राम बहुत ही बुद्धिजीवी थे और वो हमेशा सत्य बात बोलते थे। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आगे जो अगली वीडियो होगी उसमें इसके जो अभ्यास प्रश्न होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब तक आप एक बार और इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना और समझना। आगे अगली वीडियो में आपको आपके अभ्यास प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है।